द टेल ऑफ लेडी ओ का एपिसोड 3 गुडेवेक द्वारा मैक्सिम को ये बताने से शुरू होता है कि वह ताए यंग होने का दिखावा नहीं करना चाहती, बल्कि वह ताए यंग के सपनों को साकार करना चाहती है, जैसे कि बेकी जैसे लोगों की मदद करना। जब वे मामले पर चर्चा करते हैं, तो मैक्सिम बताती है कि बेक डोगवान बेकी से प्यार करता था, जिसने कभी उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। मजिस्ट्रेट सेउंग ने काउंटी के कोरोनर से पूछताछ की, जिसने बताया कि स्पेशल इंस्पेक्टर बेक ने उसे रिश्वत दी थी। इसके बाद सेउंग ने बेक को जांच पूरी होने तक काउंटी में ही रहने का आदेश दिया और वे भड़क गए। योहयांगसो उर्फ मदर्स सेंचुअरी स्थिति के बारे में गपशप करती है। एक गर्भवती दासी दर्द में है और छुट्टी मांगती है। कुलीन महिलाएं क्रोधित हैं और सहमत हैं कि दासों को उनकी जगह याद दिलाने के लिए बेक्स को मुकदमा जीतना चाहिए। उन्होंने कुलीन वर्ग का अपमान करने के लिए मैक्सिम को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा बेक्स ने कोरोनर को मार डाला। ताए यंग मैडम सॉन्ग से भिड़ जाती है और डोगवान से अपील करती है, लेकिन यह व्यर्थ है। वह ब्रांडेड गुलाम डोल सोक को भी देखती है और उसके घाव की जांच करती है। इसके बाद वह जेल में मैक्सिम से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी जाती। वह चुपके से अंदर घुसती है और डोपेलगेंगर गार्ड द्वारा पकड़ी जाती है। वह उसे सेउंग हवी समझ लेती है और उसका पीछा करने के लिए उसे डांटती है। वह उसे गुडेवेक कहने के लिए कहती है और अपनी दोस्त बैकी के निधन पर विलाप करती है। एक गार्ड उसे संबोधित करता है और जब उसे पता चलता है कि वह कोई और है, तो वह शर्मिंदा हो जाती है। मजिस्ट्रेट सेउंग घर जाता है और अपने बेटों को बताता है कि ताए यंग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उसकी मदद चाहती है। और बेटों में से एक सेउंग हवी का हमशक्ल सेउंग युंग्योम है। कुछ समय बाद इनाम के शिकारी ताए यंग को देखते हैं और वह युंग्योम के आने से पहले उनसे लड़ती है और उन्हें भगा देती है। वह सेउंग हवी और बैकी के बारे में उत्सुक है और उसे मैक्सिम की रक्षा करने की सलाह देता है। उसे यह विचार पसंद आता है और वह एक कदम आगे बढ़कर उसे कानून पढ़ने के लिए अभिलेखागार में ले जाता है। वह आश्चर्य करती है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है और वह बताता है कि वह इस बात से प्रभावित है कि वह साहसी है और कार्रवाई करती है। बदले में वह उसे एक दिन बचाने का वादा करती है। दूसरी तरफ बैक्स को उम्मीद है कि वे आखिरी उपाय के तौर पर डोल सोक को फंसा देंगे। ताए यंग उसके घाव के लिए एलो भेजती है और वह परेशान हो जाता है। वह भाग जाता है और बैक्स समस्या पैदा करने से पहले निजी तौर पर समझौता करने का फैसला करते हैं। बेशक ताए यंग बताती है कि हत्या के लिए निजी समझौता अवैध है। वह घर लौटती है और डोल सोक को ढूंढती है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि क्या हुआ। मैडम सॉन्ग ने उसे बेकी के साथ इंटीमेट होने का आदेश दिया ताकि डोगवांग उससे प्यार करना बंद कर दे। बेकी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है। बेक नाराज है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। मरते समय वह डोल सोक से कहती है कि मरना ये सोचने से बेहतर है कि उसने अपने प्यार को धोखा दिया है। ताए यंग ने डोगवांग को बताया कि वह ये जानकर हैरान है कि बैकी भी उससे प्यार करती है और उसने अपनी हैसियत के कारण ही उसे दूर धकेला था। हालांकि वह अपने माता पिता के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। युंग्योम को लगता है कि डोल सोक को पाना जीत है, लेकिन ताए यंग ने बताया कि गुलामों के पास कोई विकल्प नहीं होता और उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुकदमे में मजिस्ट्रेट सेउंग ने बेक को बरी कर दिया क्योंकि बेकी से उनके संबंध का कोई सबूत नहीं था। खुश होकर बेक एक उदाहरण पेश करने के लिए मैक्सिम को मारना चाहती हैं। ताए यंग ने एक बार फिर बताया कि यह अवैध है और सेउंग ने 10 कोड़े लगाए। ये सुनिश्चित करते हुए कि मैक्सिम बच नहीं पाएगी, ताए यंग उसकी जगह लेने की पेशकश करती है। मदर सेंचुरी क्रोधित है क्योंकि अगर एक कुलीन महिला दास की सजा लेती है तो उनकी स्थिति पर सवाल उठेगा। इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण डोगवांग दावा करता है कि उसने बेकी को मार डाला क्योंकि उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसे निर्वासित कर दिया जाता है और विशेष निरीक्षक बेक को मदर सेंचुरी के गुप्तचरों के साथ निकाल दिया जाता है। मदर सेंचुरी के खिलाफ 3 साल तक चली सार्वजनिक याचिकाओं के बाद शाही आदेश आया कि मजिस्ट्रेट से उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति दी जाए।
सेउंग ने दासों पर घरेलू नियमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। युंग योम ताए यंग को बधाई देता है और वह आखिरकार बताती है कि सेउंग हवी उसका पहला प्यार है। उसके पास उसके दोनों रत्न हैं क्योंकि उसने उन्हें वापस दे दिया था। वह नहीं चाहता कि वह उसे भूल जाए क्योंकि वह अकेला महसूस करेगा। वह अपनी भावनाओं से इनकार नहीं करेगी लेकिन उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है क्योंकि गर्भवती दासी को आखिरकार उसकी छुट्टी मिल जाती है। अन्य दास भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सूखा पड़ने के कारण संतुलन बहाल करने के लिए राजा सभी कुलीन कुंवारे और युवतियों को विवाह करने का आदेश देता है। युंग योम ताए यंग को प्रस्ताव देता है लेकिन यह विवाह का प्रस्ताव नहीं है जैसा कि मैक्सिम ने उम्मीद की थी, बल्कि वह काउंटी अभियोक्ता बनने के लिए प्रस्ताव रखती है। वे अनजाने में ही इश्कबाजी करते हैं जिससे मैक्सिम और भी निराश हो जाती है। इस बीच मदर सेंचुरी मजिस्ट्रेट से उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसकी मेजबानी करता है। वह उन्हें खुश करता है क्योंकि वे खुद को अगले विशेष निरीक्षक के रूप में सुझाते हैं और अपनी बेटियों का हाथ युंग योम से शादी के लिए पेश करते हैं। ताए यंग का सेउंग के साथ रिश्ता मदर सेंचुरी को परेशान करता है। उसे लगता है कि वह विधवा मजिस्ट्रेट से उनको बहकाने और उससे शादी करने की कोशिश कर रही है। युंग योम इसके लिए माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि मजिस्ट्रेट सेउंग मदर सेंचुरी के साथ खिलवाड़ कर रहा था क्योंकि वह अपना खुद का विशेष निरीक्षक चुनता है। युंग योम ताए यंग को शादी का प्रस्ताव भी भेजता है। पता चलता है कि सेउंग अपने बेटे की भावनाओं को जानता था और बस उसके एहसास का इंतजार कर रहा था। ताए यंग अपनी पहचान उजागर होने से डरती है लेकिन मैक्सिम और दादी ओक दोनों उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि यह एक अच्छा मैच है। द टेल ऑफ लेडी ओ के एपिसोड 3 के अंत में ताए यंग युंग योम से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है, जबकि वह किसी और से प्यार करती है। वह मजाक में कहता है कि वह अपने दिल के दर्द को दूर करने के लिए उसे सेउंग हवी के रूप में सोच सकती है। वह उसे पसंद भी करता है क्योंकि उनके आदर्श एक जैसे हैं और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके पास रहस्य हैं। वह दावा करता है कि वह ताए यंग के प्यार में पड़ गया है, न कि उसके। लेकिन इससे पहले कि वह उसे सच बता पाती, उसे मालकिन किम सो हाय दिखाई देती है।